एक बच्चा हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ता था, कंसेप्ट क्लियर, ट्यूशन रेगुलर, टीचर्स भी कहते थे ये बच्चा स्मार्ट है। लेकिन जब रिजल्ट आया, मार्क्स एवरेज, पेरेंट शॉक, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना पढ़ता हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं होती, कुछ और डीपर लेवल पर होती है। साइकोलॉजी के अनुसार हर बिहेवियर के पीछे एक इनविजिबल कारण होता है, कॉज होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टडी आवर्स को बढ़ा देते हैं, ट्यूशंस चेंज करवा देते हैं, प्रेशर्स को और बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है शायद बच्चा और मेहनत करे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम अंदर है, ठीक है, तो बाहर का सॉल्यूशन काम कैसे करेगा, नहीं कर सकता। साइकोलॉजी के अनुसार हर बच्चे की परफॉर्मेंस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर के, इंटरनल फैक्टर्स अंदर के। एक्सटर्नल तो सबको दिखता है, लेकिन इंटरनल स्टेट इनविजिबल होता है। अब ध्यान से समझिए, सुनिए। साइकोलॉजी के अनुसार अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है, घर में टेंशन फील करता है या प्रेशर से डरता है, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है लर्निंग मोड से सर्वाइवल मोड में। साइकोलॉजी के अनुसार जब ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, फोकस नैरो हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, रिटेंशन कम हो जाता है। इससे होता क्या है, बच्चा पढ़ता तो है लेकिन एग्जाम में कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, सिंपल मिस्टेक करता है या कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। और पेरेंट्स सोचते हैं ये ध्यान नहीं देता, लेजी है, लेकिन रियलिटी में ये लेजीनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। चलिए अब वापस उसी बच्चे पर आते हैं। जब मैंने उस बच्चे से बात की तो उसने मुझे एक बात बताई, सर मैं पढ़ते समय भी टेंशन में रहता हूँ, घर में रोज आर्गुमेंट होते, झगड़े होते, बस यही पूरा आंसर था। इस साइकोलॉजी के अनुसार जब बच्चा इमोशनली सेफ फील नहीं करता तो वो पूरी कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक घर था, उस घर में एक बच्चा था, नाम मान लेते हैं आरव, ठीक है। आरव पढ़ाई में ठीक था, मेहनत भी करता था, लेकिन हर बार रिजल्ट एवरेज आता था। पेरेंट्स परेशान, हदबद। उन्होंने कहा या उन्हें लगता था शायद बच्चा और मेहनत करे तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उन्होंने अपना तरीका, अप्रोच बदलने का फैसला किया, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार बच्चा सिर्फ किताब से नहीं, माहौल से भी सीखता है। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया। एक नियम, रोज रात को 10 मिनट बस आरव के साथ बैठेंगे, न डांट न सलाह, सिर्फ सुनेंगे, ओनली लिसनिंग। पहले दिन पापा ने पूछा आज स्कूल में क्या हुआ आरव ने कहा कुछ खास नहीं, और चुप हो गया, चुप के साथ। लेकिन 4-5 दिन बाद वही आरव खुद आकर बोलने लगा, आज मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हुई और मुझे थोड़ा डर भी लगा। साइकोलॉजी के अनुसार जब बच्चे को जजमेंट नहीं मिलता तो वो खुलना शुरू करता है। अब दूसरी चीज उन्होंने बदली। पहले क्या होता था, पापा डांटते थे, चिल्लाते थे, मम्मी आके बचा लेती थी, आरव कंफ्यूज रहता था। अब उन्होंने तय किया, हम दोनों एक ही बात बोलेंगे, टोन अलग अलग हो सकता है लेकिन मैसेज सेम रहेगा। धीरे धीरे आरव ने मैनिपुलेशन करना बंद कर दिया और क्लैरिटी आ गई। साइकोलॉजी के अनुसार क्लियर एनवायरनमेंट इज इक्वल टू क्लियर बिहेवियर। पहले रोज एक ही लाइन होती थी, 90% लाना है, नहीं तो अब उन्होंने बदल दिया, आज बस 2 घंटे फोकस से पढ़ो। आज क्या नया सीखा ये देखो। आरव पर प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा। साइकोलॉजी के अनुसार और एक छोटी सी चीज उन्होंने तय की, आरव के पढ़ते समय घर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता था, कोई चिल्ला चपट नहीं। पहले जहां रोज टेंशन रहती थी, अब घर में एकदम शांति आने लगी, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। चलो 3 महीने बाद आरव के मार्क्स इंप्रूव हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका बिहेवियर स्टेबल हुआ और पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। पेरेंट्स ने तब समझा समस्या बच्चे में नहीं थी, माहौल में थी। तो पेरेंट्स कथा का सार क्या है, और यही बात हर घर में लागू होती है। साइकोलॉजी के अनुसार बच्चा वैसा नहीं बनता जैसा आप उसे सिखाते हैं, वह वैसा बनता है जैसा माहौल उसे महसूस होता है। अगर आप
आपको भी लगता है कि आपका बच्चा कैपेबल है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद आपको पढ़ाई नहीं पेरेंटिंग अप्रोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम दिखती नहीं है, समझनी पड़ती है। 14 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बार बार देखी है, बच्चे की प्रॉब्लम अक्सर पढ़ाई नहीं होती, पेरेंटिंग पैटर्न होती है। और जब पेरेंट्स कॉन्शियस होकर छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं तो बच्चे का पूरा परफॉर्मेंस बदल जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए साइंटिफिक और प्रैक्टिकल पेरेंटिंग अप्रोच समझना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहिए। और अंत में आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। शुक्र।